हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर लर्नर्स के इस प्लेटफॉर्म पे, मंच पे। मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज की क्लास में, आज की लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर 2 है। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। पहले उसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो कंटेंट हमको पढ़ना है उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर 1 बाय 1 जो टॉपिक है उसको कंप्लीट किया जाएगा। क्लियर? शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, लाइक शेयर कीजिए, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। सब्सक्रिप्शन का बटन जो लाल कलर का होता है, साथ में जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबाइएगा। क्लियर? और लाइक शेयर कीजिए। क्लियर? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात की जाए, जिसको विद्युत धारा का उसमें प्रभाव बोला जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका भी लेक्चर सीरीज हम लोग करेंगे और प्लेलिस्ट में आपको उसका पूरा लिंक मिल जाएगा। अगर आप चैप्टर फर्स्ट का देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। क्लियर? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझना चाहें, इसको डिफाइन करना चाहें, तो क्या होगा कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा एक टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वहाँ पे क्या था? हीट का प्रोड्यूस होना किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। क्लियर? हीट का प्रोड्यूस होना इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या कहलाता था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें क्या था? जैसे ही स्विच ऑन किए, इलेक्ट्रिक आयरन, क्या उसका सिंपल एग्जांपल है, आयरन गर्म हो जाता है, तो वो क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। उसी तरीके से जब करंट पास करता है किसी भी कंडक्टर में, तो हीटिंग इफेक्ट के साथ साथ एक इफेक्ट और होता है जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड साहब ने बताया 18वीं सेंचुरी में, 18वीं सदी में इसकी खोज हुई। किसने किया? हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड साहब ने। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये बताया कि जब किसी भी कंडक्टर से, किसी भी वायर से, कंडक्टर मतलब वायर से, जब विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, यानी वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है, व्यवहार करने लगता है। और उसका उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से एक उसका एग्जाम्पल बताया था। उन्होंने कहा कि ये है आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना? ये क्या? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इससे जब करंट पास कराया जाता है, तो करंट कैसे पास करेगा? जब हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी बैटरी से जोड़ेंगे। क्या करेंगे? बैटरी से जब जोड़ेंगे, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, इधर से करंट जाएगा, ये आपकी प्लग बना लीजिए। जब इससे करंट जाएगा तो ये भी तो क्या है, जब इससे करंट जाएगा तो इसके चारों तरफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इसको समझने के लिए उन्होंने एक कंडक्टर लिया, एक बैटरी लिया, और एक ये क्या? स्विच लिया, और यहाँ पे रखा मैग्नेटिक कंपास। कंपास वही वाला जो क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। मैग्नेटिक कंपास हमको क्या बताता है? डायरेक्शन, है ना? तो ये मैग्नेटिक कंपास है जिसमें ये निडल होता है, उसमें 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक? ये जो निडल होता है ये मैग्नेट का होता है। किसका होता है? मैग्नेट का। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं। तो जब इससे करंट पास हुआ तो ये मैग्नेटिक कंपास जो है डिफ्लेक्ट करने लगा। ये जो निडल है, इसका जो कांटा है, कंपास का जो सुई है,
नेडल, कांटा, सुई, जो बोलिए, ये जो है क्या होने लगा, डिफ्लेक्ट होने लगा। डिफ्लेक्ट मतलब हिलने लगा, है ना, हिलने लगा, डिफ्लेक्ट होने लगा। इससे ये पता चला कि जब इस, अब देखिए क्यों हिलेगा ये, जब तक इसके पास कोई दूसरा मैग्नेट नहीं आएगा या कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं आएगा तो क्या होगा, ये हिलेगा। अब बोलिए सर ये कॉपर है, ये या तो ये कॉपर होगा या एल्युमिनियम होगा, तो ये तो मेटल है, इसकी वजह से हिले, तो ऐसी बात नहीं है। कॉपर और मेटल मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है। कॉपर को और एल्युमिनियम को क्या करता है, मैग्नेट नहीं अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट सबको नहीं अट्रैक्ट करता है, चुना हुआ चीज़ को अट्रैक्ट करता है, सेलेक्टिव चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, कंडक्टर है, इससे जब करंट पास किया तो ये क्या करने लगा, डिफ्लेक्ट करने लगा। इससे ये कंक्लूजन निकला कि जब कंडक्टर से करंट पास होता है तो इसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, जिसको बाद में चल के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नाम दिया। और जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसका नाम हो गया ओ अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या हो गया, ओ अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, अरेस्टेड नहीं, ओ अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्लियर। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जब किसी वायर से करंट पास करे उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। उसी प्रकार से, उसी तरीके से जैसे किसी कंडक्टर से क्या होता है, बिजली पास होता है, चार्ज पास होता है, तब क्या होता है, वो क्या होता है, हीट हो जाता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। उसी तरीके से हीट के साथ साथ एक और प्रभाव होता है, एक और इफेक्ट होता है, जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब इसको डिफाइन कैसे कीजिएगा, तो लिखिएगा मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, एक वर्ड में, क्या, मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के कारण मैग्नेट का होना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। क्लियर, क्लियर है, यस सर, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग को जो पढ़ना है वो अब डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है, क्लियर। दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट क्या होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैग्नेट पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। उसके बाद जो हमको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड बार मैग्नेट, अराउंड बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, बार मैग्नेट क्या होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे पहले। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड अराउंड बार मैग्नेट जो होगा, उससे पहले हम लोग पढ़ लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हो गया। उसके बाद पढ़ना है हम लोग को, यहाँ लिख रहे हैं हम, उसके बाद पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फील्ड लाइन, ठीक। उसके बाद ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पढ़ने के बाद ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे अराउंड द बार मैग्नेट, क्लियर। उसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द बार मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द बार मैग्नेट, अराउंड द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ करेंगे हम, मैग्नेट ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द बार मैग्नेट, द
bar magnet with the help of पहला मैग्नेटिक कंपास, दूसरा क्या हो जाएगा, आयरन फिलिंग्स। ठीक है, ये सब टॉपिक जो कवर करने हैं, 1 2 3 4 है ना, 5 नंबर में ये, उसके बाद 6 7 नंबर में ये रखेंगे हम लोग, 8 9 है ना, 9 टॉपिक हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। उसके बाद वाला टॉपिक जो है आपका, वो है आपका ओ अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब सीधा वायर, जिसमें उसके बाद हम लोग राइट हैंड थंब रूल उसी में पढ़ लेंगे, राइट हैंड थंब रूल। ठीक, उसके बाद है सर्कुलर कॉइल और लूप करंट कैरिंग कंडक्टर में। मैग्नेटिक फील्ड किसमें, सर्कुलर कॉइल और सर्कुलर लूप करंट कैरिंग कंडक्टर में। उसके बाद हम सोलेनॉइड में पढ़ेंगे वही मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। उसके बाद होगा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, जिस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तब इस पे जो फोर्स लगेगा उसके बारे में। उसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं जाइएगा, इसको भूल। ठीक है, उसके बाद आपका 16वां टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद क्या है हमारा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर। उसके बाद AC एंड DC, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। उसके बाद है आपका डोमेस्टिक वायरिंग। ये डोमेस्टिक वायरिंग से हमेशा क्वेश्चन आता है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्लास 10th CBSE में इस चैप्टर से देयर इज नो एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जो लोग न्यूमेरिकल से डरते हैं उनके लिए अच्छा है, और जो लोग करते हैं उनके लिए थोड़ा सा उदासफुल है। ठीक है, इसलिए न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, न्यूमेरिकल को करना है। ठीक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है गाइस इस चैप्टर से। प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ के लिए बहुत सारे नॉलेज हैं, मतलब ज्ञान का भंडार है इस चैप्टर में, बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलेगा। सो बी एक्साइटेड और बी ईगर पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम लोग पहले टॉपिक से शुरू करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस कर लिए हैं। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का होना, मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, जब किसी कंडक्टर से, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसके चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव क्या हो जाता है, स्थित हो जाता है। इस घटना को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है बोल रहे हैं, तो फिर ये मैग्नेट है क्या सर, मैग्नेट है क्या? तो हम लोग अब मैग्नेट से कहानी शुरू करेंगे। देखिए, मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, एक सब्सटेंस है। एक मैग्नेट क्या है, ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, कुछ सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, या फिर दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो मैग्नेट क्या है, मैग्नेट इज ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट। मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है, वो ऑब्जेक्ट है जो मैग्नेट से चिपकता हो या मैग्नेट के फोर्स का प्रभाव महसूस करता हो, उसको मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो मैग्नेट क्या है, मैग्नेट एक क्या है, सब्सटेंस है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस और अनदर मैग्नेट जैसे, या फिर आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस विच अट्रैक्ट आयरन कोबाल्ट निकेल, विच अट्रैक्ट क्या, आयरन कोबाल्ट निकेल। ठीक, आयरन कोबाल्ट निकेल एल्युमिनियम को नहीं करेगा, और आप समझिएगा पीतल को कर ले, कॉपर को कर ले तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस को ही अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो मैग्नेट क्या है, वो वस्तु है जो क्या करता है, जिस पर बल लगाता है, किस पे, मैग्नेटिक सब्सटेंस पे, यानी चुंबकीय वस्तु पे। क्लियर, आयरन कोबाल्ट निकेल पे। आई होप आपको मैग्नेट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट के बारे में। बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं मैग्नेट काला कलर का। बहुत बच्चा पूछता है सर मैग्नेट क्या कंडक्टर है? नहीं, मैग्नेट जो परमानेंट मैग्नेट है वो कंडक्टर नहीं है, वो क्या है, इंसुलेटर है। जो परमानेंट मैग्नेट है वो कंडक्टर नहीं है, वो क्या है, इंसुलेटर है। अब देखिए टाइप्स ऑफ मैग्नेट। नोट्स नहीं करवा रहे, नोट्स आपको टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगा। टेलीग्राम जाइएगा, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें जाके लिखिएगा टॉपर लर्नर्स, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कर लीजिएगा। आप कंटेंट बस समझिए। तो मैग्नेट समझ गए हम लोग। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट। देखिए जनरली शेप के अकॉर्डिंग से दो टाइप का मैग्नेट है, अकॉर्डिंग टू शेप, आकार के हिसाब से। किसके? आकार के हिसाब से कितना, दो प्रकार का है। पहला एक हो जाएगा आपका बार मैग्नेट, और दूसरा हो जाएगा घोड़ा का नाल वाला हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक, ये रेक्टेंगुलर शेप का होगा। ठीक, नॉर्थ साउथ, और ये जो होगा वो आपका यू शेप का होगा। क्लियर, नॉर्थ साउथ। देखिए इसमें भी दो पोल है, इसमें भी दो पोल है। तो जनरली दो टाइप का मैग्नेट, बार मैग्नेट जो चौकुट्टा है ना, रेक्टेंगुलर शेप का है, चतुर्भुज टाइप का है, और हॉर्स मैग्नेट जो यू शेप का है। ठीक है, दो टाइप का मैग्नेट, बार मैग्नेट और क्या है, हॉर्स मैग्नेट। क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट की बात कर लेते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया ना? चले आगे। दो टाइप का, इसमें समझने का ज़्यादा कुछ है नहीं। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट का। चुंबक का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। क्या हिंदी में? चुंबक का गुण। ठीक, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। पहला प्रॉपर्टी, लाइक पोल ऑफ मैग्नेट रिपल्सन। लाइक पोल क्या करेगा? रिपल्सन। अनलाइक पोल एट्रैक्शन। ठीक है, लाइक पोल क्या करेगा? दूर करेगा, विकर्षित। क्या करेगा? विकर्षित। एक जैसा पोल क्या करेगा? विकर्षित होगा, या इसको हम विकर्षण बोल सकते हैं, विकर्षण। ठीक, और आकर्षण, अनलाइक है तो आकर्षण। ठीक, एक जैसा है मतलब नॉर्थ है तो क्या होगा? दूर भागेगा, और नॉर्थ साउथ है तो पास आएगा। ठीक है, ये नेचर है, प्रकृति का यही है। हाँ, अब देखो मेल क्या होगा? रिपल्शन, और फीमेल रिपल्शन, मेल फीमेल अट्रैक्शन। समझ रहे हो ना? तो ये प्रकृति का नियम है। ठीक, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो क्या हो गया? अगर नॉर्थ को हम लाएं, नॉर्थ
साउथ, ये एक मैग्नेट हो गया, दूसरा साउथ नॉर्थ, ये दोनों एक साथ आ रहा है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। उसी तरीके से अगर हम क्या कर लें, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, ये दोनों एक साथ आ रहा है, ये दोनों पोल, तब भी क्या होगा, इस केस में रिपल्सन हो जाएगा, रिपल्सन, विकर्षण हो जाएगा। फिर क्या करें, अगर हम नॉर्थ साउथ ले लें, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। तो अगर लाइक पोल है, लाइक पोल है तब क्या होगा, रिपल्सन, विकर्षण, और अनलाइक पोल है तो अट्रैक्शन। ठीक है, जैसे चार्ज क्या होता है, लाइक चार्ज रिपल्सन, अनलाइक चार्ज अट्रैक्शन, वही केस यहाँ पे है। क्लियर, क्लियर है। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी समझते हैं अब हम। प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी है मैग्नेट, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, पॉज करके भी ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल, मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल, मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल, डाइपोल। ठीक, हमेशा मैग्नेट का दो ही पोल होगा, हमेशा मैग्नेट का दो पोल होगा, ये नहीं हो सकता वन पोल ऑफ, वन पोल मैग्नेट, मैग्नेट विथ वन पोल नेवर एग्जिस्ट, या वन मैग्नेट विथ वन पोल नेवर एग्जिस्ट। ठीक, मैग्नेट विथ वन पोल नेवर एग्जिस्ट। अब क्या मतलब सर, इसका क्या मतलब है, देखिए मैग्नेट में एक पोल वाला मैग्नेट हो ही नहीं सकता, हमेशा मैग्नेट दो ही पोल होगा मैग्नेट का। ये कैसे, तो देखो ये एक मैग्नेट है, अब हम क्या किए, इसको बीच से तोड़ दिए तो क्या ये नॉर्थ और साउथ हो जाएगा। मान लीजिए ये टूटा बीच से, टूटने के बाद ये एक टुकड़ा हो गया, ये एक टुकड़ा हो गया, तो क्या इसमें नॉर्थ इसमें साउथ होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब ये जो मैग्नेट जो टूटा है, इसमें भी दो पोल है तो इसमें भी दो पोल रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा, दो पोल होगा। और टुकड़ा कर दिए तो क्या एक ही पोल रहेगा, नॉर्थ रहेगा या साउथ रहेगा, नहीं, चाहे हम जितना छोटा करें, चाहे जितना टुकड़ा कर दें, दो पोल रहेगा। या फिर क्या करें, इन दोनों को कंबाइन कर दें, तो कंबाइन करके अगर ये कर दिए तो क्या एक ही पोल रहेगा, तो नहीं, ये क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, तो नहीं, दो ही रहेगा। क्या रहेगा, दो ही रहेगा। तो मैग्नेट को या तो हम तोड़ दें या तो जोड़ दें, हमेशा दो ही पोल रहेगा। क्या किए, मान लीजिए ये एक मैग्नेट है आपका, ठीक है, ये एक मैग्नेट है, ये ब्लू वाला नॉर्थ पोल और व्हाइट वाला साउथ पोल, मान लीजिए ना, मार्कर है, तो ये ब्लू वाला क्या हो गया, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। अब दूसरा लाए, अब दोनों एक दूसरे को चिपक गया तो क्या इसमें चार पोल होगा, 1 2 3 4, नहीं, ये दो ही पोल रह जाएगा। कितना रह जाएगा, दो पोल रह जाएगा। अब मान लीजिए ये इसको हम तोड़ दिए, यहाँ से मार्कर को तोड़ दिए, हाँ अभी तोड़ दीजिए सर, हाँ तोड़ दें, बुर्बक समझो तोड़ दें। इसमें मान लीजिए टूट गया, तोड़े नहीं, लीजिए तोड़ दें, तोड़ दिए, ठीक, तो क्या ये एक मैग्नेट हो गया। आप भी खुश रहिए, खुश है ना। इसको क्या किया हम, तोड़ दिए, तोड़ने के बाद ये एक मैग्नेट हो गया, ये एक मैग्नेट हो गया, तो क्या इसमें एक पोल रहेगा, ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, नहीं, इसमें भी नॉर्थ साउथ होगा, इसमें भी नॉर्थ साउथ होगा। आप समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल, सिंगल पोल ऑफ मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट। क्लियर। तीसरा प्रॉपर्टी है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा क्या है, नॉर्थ और साउथ में ही क्या करेगा, पॉइंट करेगा, नॉर्थ और साउथ में ही रुकेगा। चाहे आप जैसे भी घुमा दीजिए, कितना भी नचा करके छोड़ दीजिए, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही आएगा। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ज़मीन के ऊपर अगर अर्थ पे हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं तो हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वाई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग, अगर आपका आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि वाई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ।
अब अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे पोल ऑफ मैग्नेट। देखिए मैग्नेट में दो पोल होता है, देयर आर टू पोल इन मैग्नेट, देयर आर दो पोल इन मैग्नेट है, ध्रुव, हिंदी में क्या बोलते हैं ध्रुव। पोल ऑफ मैग्नेट कितना है, दो है, नॉर्थ और साउथ। पोल ऑफ मैग्नेट कितना है, पोल ऑफ मैग्नेट कितना है, दो है। कौन कौन, तो नॉर्थ और साउथ। सर दो ही पोल क्यों होता है यार, तुमको दो ही आँख क्यों होता है, ये नेचुरली है ना, दो ही पोल होता है बस, होता है, ये नेचुरली अकर है। जैसे दो आँख हमको होता है, एक मुंह होता है, दो कान होता है, दुकान नहीं दो कान, ये नेचुरली अकर है। उसी तरीके से दो पोल होता है किसमें, मैग्नेट में, नॉर्थ साउथ। अब नॉर्थ पोल किसको कहेंगे, साउथ पोल किसको कहेंगे, तो जो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए हम फ्रीली उसको सस्पेंड कर दिए, फ्रीली क्या किए हम, क्या किए, लटका दिए, इसमें बांध के ऐसे फ्रीली क्या किए हम, लटका दिए। तो फ्रीली अगर लटकाएंगे, ठीक, देख लीजिए ये मान लीजिए ये फ्रीली सस्पेंडेड इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसको लटका दिए, मैग्नेट रहता ना था, अभी जो हिला रहे हैं ऐसे, मान लीजिए मैग्नेट रहता जेन्युइन में, एक्चुअली में, तो ये घूम के कहाँ आता, वहीं आता जहाँ इसका अड्डा है, नॉर्थ और साउथ में। इसको है ना हमेशा पॉइंट किधर करता, नॉर्थ साउथ में। तो मान लीजिए ये मैग्नेट है और ऐसे पॉइंट हुआ, तो ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अगर इधर नॉर्थ है और ये वाला इंड नॉर्थ की तरफ है तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, इधर साउथ डायरेक्शन है तो ये वाला इंड क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का ये जो किनारा साउथ की तरफ हो साउथ पोल कहलाएगा, और जो किनारा नॉर्थ की तरफ हो वो नॉर्थ पोल कहलाएगा, ठीक है। साउथ पोल नॉर्थ पोल समझ गया, डिफाइन भी कर लीजिएगा। द एंड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंटेड टुवर्ड द नॉर्थ पोल इज नॉर्थ डायरेक्शन इज नॉर्थ पोल, और पॉइंटेड टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन इज साउथ पोल, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पोल ऑफ मैग्नेट और टाइप्स ऑफ पोल ऑफ मैग्नेट भी हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, सब चीज़ हो गया। अब ये मेन टॉपिक है, इसी पर पूरा खेल है इस चैप्टर का, अच्छे से समझिएगा। मैग्नेटिक फील्ड, देखिए जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, चार्ज बॉडी के चारों तरफ वो रीजन वो स्पेस जहाँ तक उसका आतंक बाकी रहे, जहाँ तक उसका फोर्स फील किया जा सके दूसरे बॉडी के थ्रू, वो आपका क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, उसी सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरीके से मान लीजिए ये आपका मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट है, इसके चारों तरफ ये रीजन है जहाँ तक इस मैग्नेट का फोर्स दूसरे मैग्नेट के थ्रू या दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस के थ्रू महसूस किया जाए, फील किया जाए, फील वो वाला फील नहीं, फील किया जाए, वो क्या है, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर मैग्नेट रख के कुछ कोई फीलिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, यहाँ रख के कुछ नहीं हुआ, यहाँ रख के तो थोड़ा सा इसको क्या हुआ, गुदगुदाया यार, थोड़ा सा ये क्या हुआ, हल्का हिला, लगा कि हाँ क्या झटका लगा, है ना। तो यहाँ रख के झटका लगा, यहाँ रख के हिला, यहाँ रख के यहाँ रख चिपक गया, यहाँ रख के चिपक गया, यहाँ रख के चिपक गया, यहाँ रख के यहाँ रख के यहाँ रख के। तो ये जहाँ पे भी रखे वो एरिया जहाँ तक इसका फोर्स फील किया जा सके दूसरे मैग्नेट या दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। द रीजन और स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स कैन बी फील्ड बाय अनदर मैग्नेट या its force can be filled by the another magnetic substance is known as magnetic field। चुंबकीय क्षेत्र हिंदी में बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों तरफ वो क्षेत्र है जहां तक दूसरे चुंबक के थ्रू या दूसरे चुंबकीय वस्तु के थ्रू, दूसरे चुंबकीय सब्सटेंस के थ्रू इसका फोर्स महसूस किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बी से, किससे, इट इज डिनोटेड बाय बी। देखिए ऊपर में एरो लगा दिए हैं, कैपिटल बी है, बड़का बी संकेत है इसका, बड़का बी और क्या है, और ऊपर लगा हुआ एरो, मतलब क्या होगा, ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। इट इज डोनेटेड बाय बी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी।
क्यों है कमेंट सेक्शन में डालिए। वाई मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी कमेंट सेक्शन में डालिए। ठीक है, अब देखिए इसका ऐसा यूनिट होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन एम्पियर। टेस्ला क्या होता है? टेस्ला। कहाँ है? तो निकोला टेस्ला दिए थे। निकोला टेस्ला साहब साइंटिस्ट के चच्चा थे, बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। नेम उनका इतना अच्छा नहीं हुआ लेकिन साइंटिस्ट बहुत बड़े थे। उन्होंने मतलब वो अगर होते, अब मतलब उनके पास इकोनॉमी अगर होता तो आज जिस तरीके से हम बिना वायर के बात कर लेते हैं उसी तरीके से बिना वायर के बिजली पहुंच जाता, वैसा कॉन्सेप्ट था उनका। वायर का RIP रेस्ट इन पीस हो, है ना। ठीक है, तो टेस्ला क्या इसका ऐसा यूनिट है। क्लियर? टेस्ला क्या होता है इसको अब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड तक इस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्लियर गाइस? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर बनता है ना, लाइक शेयर लाइक कर दिया कीजिए, कुछ कमेंट कर दिया, कमेंट किया कीजिए। आप लोग जो टॉपिक नहीं समझ में आता उसको कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।